आज के इस वीडियो में यदि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं कराया तो सच कहता हूं यह चैनल डिलीट कर दूंगा। बशर्ते आपको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना है। सबसे पहले देखो ये क्या करना है कि आपको इसके बारे में तो पता ही होगा क्योंकि ये आपके गांव का ही लौंडा है। कौन कौन? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। और इसके बारे में भी पता होगा क्योंकि यह आपका प्रोसी है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यानी कि ये सभी तो पता है कि हमें साइन थीटा का मान, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान हमें पता होना चाहिए, वो भी 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का। तो इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि पहले साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा मान खुद निकल जाएगा, और साइन कॉस निकल गया तो समझो टेन भी निकल जाएगा। लेकिन मैं वैसा रद्दी तरीका नहीं बताऊंगा। मैं सीधा यदि साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा डायरेक्ट निकालोगे, कॉस थीटा निकालना है तो डायरेक्ट कॉस थीटा भी निकाल लोगे, या फिर टेन थीटा डायरेक्ट निकालना है तो वो भी टेन थीटा डायरेक्ट निकाल लोगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत अच्छा तरीका बताएं। देखो ये आपकी हाथ की हथेली है जिसे कि आप भी पहचानते हो कि ये आपका ही हाथ है ना आपका हाथ? हाँ बिल्कुल। देखो सबसे पहले साइन थीटा के लिए क्या करना है? 0 डिग्री का मान निकालना है, बिल्कुल 0 डिग्री का मान निकालना है। तो 0 डिग्री से नीचे कितनी उंगलियां है? 0 डिग्री से नीचे कितनी उंगलियां है? तो कुछ भी उंगलियां नहीं, यानी कि 0 उंगलियां हैं। तो 0 उंगलियां है तो इसका मतलब हुआ कि इसका साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। लेकिन दूसरे में ऐसा नहीं करना है। ये 0 क्यों हुआ कि अब उसके बाद क्या करना था हमें कि 0 के बट्टा में 2 लगाना था, उसके ऊपर रूट चढ़ाना था। यानी कि 0 के साथ कुछ भी छेड़खानी करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, वही आने वाला। यहाँ पे मैंने भाग किया था और रूट लगाया था तो ये 0 ही आता। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया? 0। उसी प्रकार के यदि हमें साइन 30 डिग्री का मान निकालना होता तो क्या करते? साइन 30 डिग्री के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री के नीचे एक उंगली बचती है। साइन 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है? एक उंगली। तो हमें लिखना है 1 और 1 के ऊपर रूट चढ़ाना और बट्टा में 2 अपने मन से लगा देना है। यानी कि 30 डिग्री के नीचे, 30 डिग्री वाली उंगली के नीचे एक उंगली था तो हमने 1 लिखा और उसके ऊपर रूट चढ़ा दिया और बट्टा में 2 लगा दिया। तो यानी कि ये 1/2 साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/2। उसके बाद हमें निकालना है साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है। अब साइन 45 डिग्री में देखो यहाँ पे आप, तो साइन 45 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है? 1 और 2 उंगली है। तो साइन 45 डिग्री के नीचे 2 उंगली है तो हमें तो पहले 2 लिखना होगा, उसके ऊपर भी 2 चढ़ाना होगा और बट्टा में 2 लिखना होगा। तो यानी कि साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √2/2। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स ऐसा भी लिखना सिखाते हैं कि √2/2 को हम लिख सकते हैं √2 गुने √2। तो ये √2 से √2 कट गया तो बच जाता है 1/√2। चाहो तो आप √2/2 भी लिख सकते हो या फिर 1/√2 लिखो, दोनों सही है। तो हमें साइन 45 का मान निकल गया। अब हमें निकालना है साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान निकालें, उसके नीचे कितनी उंगली है? 1 2 3। साइन 45 के नीचे कितनी उंगली है? तो 3 उंगली है। तो हमें सबसे पहले 3 लिखना है, इतना तक समझ गया। उसके बाद रूट लगाना, उसके बाद 2 बट्टा में लिखना है। ये हमारा साइन 60 डिग्री का मान निकल गया। देख रहे हो कितना आसान है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3/2। उसी प्रकार से अब हमें निकालना है साइन 90 डिग्री का मान। अब किसका मान निकालना है? साइन 90 डिग्री का। 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगली? 1 2 3 4 उंगली। तो 4 लिखेंगे, उसके बाद रूट लगाया, उसके बाद 2 लिखा। तो √4 का वैल्यू होता है 2, 2/2 बराबर हो जाएगा 1 का। यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1। तो अब साइन का मान निकल गया। अब हमें कॉस का मान निकालना है। अब किसका मान निकालना है? कॉस का मान। तो कॉस का मान निकालने के लिए हम इसमें थोड़ा सा फेरा बदली करेंगे। फेरा बदली क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे देखो ये इधर से 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, अब हम इधर कंगुलियां उंगली से 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और ये सॉरी 30 के बाद 45 आता है ना, 30 के बाद 45, तो ये 45 का 45 ही रहेगा। ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, उसके बाद ये हो जाएगा 0 वाला 90 डिग्री। हो गया। अब हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। कॉस थीटा का मान निकालना है। देखो आप कॉस थीटा के नीचे कितनी कॉस 0 डिग्री का मान निकालना है हमें। तो कॉस 0 के नीचे कितनी उंगली है? तो 1 2 3 4 उंगलियां है।
तो हमें के कितना लिखना होगा 4, और बट्टा उसके ऊपर लगाना होगा रूट, और बट्टा में लिखना है 2, तो ये हो जाएगा 2/2 बराबर का 1, 2/2 बराबर का 1, यानी कि cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। उसके बाद हमें cos 60 डिग्री का मान, 0 के बाद 30 डिग्री का मान निकालना है। 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो बस थोड़ा सा यहाँ कर दो, 4 के बाद अब कितना हो जाएगा, तो 4 के बाद अब होगा यहाँ पे 4 के बाद 3 होगा, तो √3/2 यानी कि √3/2 हो जाएगा cos 30 डिग्री का मान। उसके बाद हमें निकालना है cos 45 डिग्री का मान। यदि आप सबको पता हो तो बहुत अच्छा, नहीं पता हो तो cos 45 डिग्री का मान और sin 45 डिग्री का मान दोनों का बराबर होता है, लेकिन मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे बराबर होता है, क्योंकि 45 के 45 यहीं पे रह गया। तो 45 के नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं, तो 2, तो रूट में लगाएंगे 2/2, तो ये हो जाएगा, ये इसको तो √2/2 भी लिख सकते हो, या फिर 1/√2 मैंने आपको लिखना सिखाया था। तो यहाँ पे √2/2 है, तो यहाँ पे भी मैंने √2/2 ही लिखा। ये cos 45 तक का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे cos 60 डिग्री का मान। कितने का? cos 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, तो 1, तो मैंने लिखा 1, उसके बाद लगा दिया कितना, रूट, और उसके बाद 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। cos 45 डिग्री का cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2। अब निकालना है हमें cos 90 डिग्री का मान। cos 90 डिग्री का मान निकालने के लिए देखो 90 डिग्री के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो एक भी नहीं, यानी कि 0, उसके ऊपर लगाओ रूट और बट्टा में लिखो 2, तो ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0 कुछ भी होगा 0 के बट्टा में, तो वो 0 ही होगा, यानी कि cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। अब यहाँ पे एक चीज गौर फरमाना, गौर से ध्यान से देखना कि देखो यहाँ से 0 था तो यहाँ लास्ट किया 1, और यहाँ से 1 से गया तो 0 गया। यानी कि यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो ऐसे तो मैंने बहुत आसान तरीका बता दिया, या तो sin थीटा का मान निकालो, फिर भी आप cos थीटा का मान निकाल सकते हो, या फिर cos थीटा का पता है तो आप भी sin थीटा के निकाल सकते हो। यानी कि इधर से लिखते जाओ तो ये sin थीटा हो जाएगा, और इधर से इधर की और इस cos थीटा वाले में लिख दो तो वो cos थीटा का मान हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि tan थीटा का मान कैसे निकालना है, वो भी बहुत ही आसान तरीका से। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो अब फिर से साइन वाला ही रूल अपनाएंगे। क्या करेंगे, साइन वाला ही रूल अपनाएंगे। 0 डिग्री था, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के नीचे देखो कितनी उंगलियां हैं, 0 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, तो 0, और ऊपर कितनी उंगली है, तो 1 2 3 4, 0/4, 0 के बट्टा में कुछ भी करो वो 0 ही होगा। यानी कि tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो tan 0 डिग्री का मान भी 0 ही होगा। ये tan 0 का हो गया। अब हमें किसका निकालना है, तो अब हम 30 डिग्री का निकालेंगे। 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो नीचे में कितना है, 1, और ऊपर कितना है, ऊपर 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1/1 मिनट, हाँ, रूट भी तो लगाना था ना, रूट भी लगाना था, तो 1/3 और पूरे का रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा, 1/√3। ये tan 30 डिग्री का मान था, ठीक है। अब हमें निकालना है tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान निकालने के लिए देखो नीचे कितनी उंगली है, tan 45 से आप देखो यहाँ से tan 45 यहाँ पे नीचे 1 2 उंगली और ऊपर भी 1 2 उंगली, तो 2, तो ये हो जाएगा 2/2 और ऊपर नीचे रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा √1 बराबर होगा 1। 2 से 2 कट गया तो 1 आएगा, और 1 रूट के अंदर होगा तो बाहर भी 1 ही होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री का मान तो 1 होगा। उसके बाद हम निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान देखो tan 60 डिग्री के पहले नीचे देखना है, tan 60 डिग्री के मान में नीचे कितना है, तो 3, और ऊपर कितना है, तो 1, तो 3 और 1 पूरे का रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा √3/1 बराबर होगा, क्या हो जा रहा है, 1 मिनट बच्चा, ये हो जाएगा √3/1 बराबर हो जाएगा √3, यानी कि tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। उसके बाद अब हमें tan 90 डिग्री का मान निकालना है। अब tan 90 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर से देखो tan 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2 3 4, 4 उंगली है तो 4 लिखा, और ऊपर कितनी उंगली है, tan 90 के ऊपर तो 0 उंगली है, तो उसके बाद रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा √2/0। आपको पता होगा कि किसी संख्या के
बट्टा में यदि 0 है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, या फिर इंग्लिश में बोले तो इनफाइनाइट, यानी कि इस प्रकार की चिन्ह हो जाता है। तो tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत या अपरिभाषित। अब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान निकाल लिया, तो अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान भी निकाल लोगे बहुत आसानी से, क्योंकि आपको पता है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। यानी कि यदि आपको कॉट थीटा का मान चाहिए, कॉट 30 डिग्री का मान, तो आप tan 30 डिग्री का मान निकालो। तो tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। तो कॉट का मान हो जाएगा, इसको पलट देना, जो बट्टा में है ऊपर चला जाएगा और जो नीचे है, सॉरी जो ऊपर है वो नीचे चला गया, तो ये हो जाएगा √3। यानी कि कॉट 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा √3। या फिर अब हम जीरो में लिखते तो इसको 0/1 था, tan में देखो 0 लिखते तो ये 0 था, और कॉट में हमें इसको बदलना होता तो 0/1 था तो 1/0 होता, यानी कि ये भी फिर अपरिभाषित हो जाता। तो इसी प्रकार से हमने साइन, कॉस, tan को बहुत आसान तरीका से आपको निकालना सिखा दिया है। तो अब हमें उम्मीद है कि आप इस तीनों का भी मान निकाल लेंगे। यह ट्रिक, यह कॉन्सेप्ट और जादुई ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। था ना बहुत ही मजेदार ट्रिक? शायद ही हमें लगता है कि कोई आपको इतना आसानी से बताया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करना। और हाँ, आप यदि ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कर लिया तो समझो कि 10 नंबर पक्के आपके एग्जाम में, क्योंकि सीधे सीधे सवाल आते ही हैं। या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू नहीं याद है तो शायद ही आप किसी सवाल या प्रश्न का आप हल कर पाओगे। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यह चैनल आपका और आपके भाई का ही है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।